नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप किसान हैं? क्या आप किसान पुत्र हैं? क्या आप खेती करते हैं? क्या आप सोयाबीन की खेती करते हैं? हाँ, अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सोयाबीन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की छोटी से लगाकर बड़ी सभी प्रकार की जानकारियाँ यहाँ पर लगातार मिलती रहेगी। तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलता रहे और जो हमारा वीडियो है वो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको मिलता रहे। इसलिए पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कि ये जो आपका जो गरीब किसान मित्र है इसको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और जो हमारा चैनल है वो भी थोड़ा सा ग्रोथ कर सके। तो दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, ये जो आप मोबाइल की स्क्रीन पर सोयाबीन देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली हाई प्रोफाइल सबसे ज़्यादा चर्चित सोयाबीन है। इस सोयाबीन ने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिया है किसानों को और इस साल बहुत बड़े रकबे में बहुत अधिक मात्रा में इस सोयाबीन को लगाया गया है। किसानों का कहीं ना कहीं इस सोयाबीन के प्रति विश्वास बहुत अधिक बड़ा है और इस साल लगभग ये मान के चलिए कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र इस सोयाबीन के ऊपर टिकी हुई है कि अगर इस साल भी अगर ये सोयाबीन बहुत अधिक उत्पादन देती है तो ये सोयाबीन हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर दूसरे देशों में भी ये जा सकती है। बहुत ही बेहतरीन सोयाबीन और बहुत अधिक उत्पादन देने वाली सोयाबीन, जिसके ऊपर हमारे किसान भाइयों की लगातार नज़र बनी हुई है और हर 2 दिन में 3 दिन में मैं इस सोयाबीन का वीडियो डालता हूं। तो ये देख सकते हैं आप इस प्लॉट में RVSM 1135 सोयाबीन 35-36 दिन की स्थिति में देख लीजिए। इस पूरे प्लॉट में देख लीजिए आप, आज ये 35-36 दिन की स्थिति में ये सोयाबीन है और आप देख सकते हैं इसको। दोस्तों, इस सोयाबीन के बारे में पिछले वीडियो में मैंने थोड़ी सी एक जानकारी दी थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा किसान मित्रों के बीच में कन्फ्यूज़न हो गया है और बहुत सारे उसके ऊपर कमेंट आ रहे हैं। तो उस कन्फ्यूज़न को पहले दूर करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मेरी वजह से कन्फ्यूज़न पैदा हुआ है। तो हमारे किसान मित्र ने प्रश्न पूछा था कि हमारी सोयाबीन में 5 पत्ते आए हुए हैं, RVSM 1135 सोयाबीन में 5 पत्ते आए हुए हैं। तो मैंने जवाब दिया था कि इस सोयाबीन में 5 पत्ते नहीं आते, 3 पत्ते आते हैं। जिसमें कन्फ्यूज़न ये हुआ है कि हमारे किसान मित्रों ने मई फ़ोटो के दिखाया है कि इसमें 4 पत्ते आते हैं, 4 भी आते हैं। तो यहाँ मैं अब अपना कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा था और अर्थ क्या निकल गया है। अगर मेरी वजह से कन्फ्यूज़न हुआ हो, मेरी वजह से अगर कोई समस्या निर्मित हुई हो, तो मैं सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं समझाना अलग चीज़ से, अलग माध्यम से चाह रहा था, अलग तरीके से समझाना चाह रहा था। मैं समझाना चाह रहा था कि ये जो सोयाबीन है इसमें 3-3 पत्तों का शेप होता है। ये देख लीजिए आप, ये 3-3 पत्तों का शेप होता है। ये इस प्रकार से 3-3 पत्तों का शेप होता है। लेकिन होता क्या है कि इसमें कहीं कहीं पर, जैसे ये देखिए, कहीं कहीं पर 3, 4, 5, हालांकि 4 वाली स्थिति ज़्यादा होती है, 5 वाली स्थिति में इसमें नहीं के बराबर होती है। कि ये देखिए आप, अब इसमें क्या है, शेप तो 3 पत्तों का है लेकिन एक पत्ता छोटा है। तो ये पत्ते आ जाते हैं और अधिकतर जो वैरायटियों में आ जाते हैं जिनमें 3 पत्तों का शेप होता है। 3 पत्तों वाली जो वैरायटियाँ हैं उनमें भी एक पत्ता किसी में आ जाता है। अब चूंकि इसके पत्ते ज़्यादा बड़े होते हैं तो ये पत्ता भी हमें ज़्यादा बड़ा दिखाई देने लगता है। तो मैंने इस प्रकार से समझाने की कोशिश की थी कि इसमें 3-3 पत्तों के शेप होते हैं। ये देख लीजिए आप, अब एक पत्ता छोटा रहेगा तो वो छोटा पत्ता उस गिनती में आता नहीं है। लेकिन अगर अपन गिनते हैं, अपन मान रहे हैं, तो उसको आप फिर ये मान के चलिए कि ये 3 और 4 पत्ते की वैरायटी होती है। 5 पत्ते तो शायद ही कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाए, लेकिन जिसमें जो पत्तों का शेप है वो 3 ही होता है, 3-3 पत्तों का शेप होता है। एक पत्ता निकल आता है, कभी कभी छोटे छोटे पत्ते निकल आते हैं, तो उसके ऊपर ना जाएं आप लोग। ये देख लीजिए, ये जो पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। और एक और दूसरी पहचान मैं बता देता हूँ कि इसके जो ये यहाँ देख रहे हैं, हल्के से यहाँ पर आपको
इसकी जो फुटान है, इन फुटानों पर आपको हल्के से रुएं, यहाँ पर रुएं दिखाई देंगे, ये सफ़ेद सफ़ेद रुएं दिखाई देंगे। ये सबसे बड़ी इसकी पहचान है। अब बहुत सारे कमेंट आप लोग भी वीडियो के ऊपर पढ़ते होंगे, वहाँ पर कुछ किसान मित्रों ने ये भी कमेंट किया है कि हमारी RVSM 1135 सोयाबीन में 30 दिन की स्थिति में फूल आ गए हैं। तो दोस्तों ये कहीं से कहीं संभव नहीं है ना, तो वो दूसरी वेराइटियाँ होगी। और 5 पत्तों वाला जो शेप है, वो 5 पत्तों वाला शेप KDS की वेराइटियों में होता है। इसके अलावा शायद ही किसी वेराइटियों में 5 पत्तों वाला शेप होता हो। 3 पत्तों का शेप होता है, उसमें एक आध पत्ता छोटा पत्ता हो जाता हो, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन सारे 5 पत्ते एक समान हों, वो KDS की वेराइटियों में होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। अगली एक समस्या और यहाँ ये निर्मित हुई थी कि जो फूल है वो फूल 45 दिन के बाद आते हैं। मैंने बताया था कि 38 दिन से इसके फूलों का दौर शुरू होता है। तो दोस्तों जो फूलों का दौर है इसका 38 दिन से ही माना गया है। वहाँ से इसके फूलों के निर्माण की प्रक्रियाएं 38 दिन से शुरू होती है और 42 दिन के बाद हल्के हल्के आपको फूल दिखने चालू होंगे और 45 दिन की स्थिति में आपको अच्छे से फूल दिख जाएंगे। तो जो आप कह रहे हैं वो भी सही है और मैं कह रहा हूँ उसको वो भी सही है। नहीं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। फूलों का दौर 38 दिन से ही माना जाएगा। अब 42 दिन से इक्के दुक्के आपको हल्के हल्के फूल इसमें दिखने लगेंगे और 45 दिन की स्थिति तक जाते जाते आपको इसमें अच्छे खासे फूल आपको इसमें दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि 38 दिन में फूल आ जाएंगे, मतलब 38 दिन में पूरा खेत सफ़ेद हो जाएगा, नहीं होगा दोस्तों, 45 दिन में ही होगा। तो आपकी बात भी सही है। और अगर आपको कहीं से कहीं कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, 45 दिन में ही इसमें फूल आएंगे। तो दोस्तों आज के जो वीडियो का मुख्य सार है, हमारे कुछ किसान मित्रों ने अपनी आशंकाएं जताई है कि जो हमारी RVSM 1135 सोयाबीन है बहुत ज़्यादा हाइट ले रही है। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को बार बार वीडियो बनाकर बार बार मैं सचेत करता रहा कि आप सोयाबीन में यूरिया खाद ना दें। अब किसान मित्र भी क्या करेंगे कि जब उन्होंने खरपतवार नाशक दिया और बहुत ज़्यादा जोर का झटका लगा सोयाबीनों को, तो देखा नहीं गया और यूरिया दे दिया। अब हुआ क्या है कि ये बहुत ज़्यादा गति से हाइट लिए जा रही है। अभी स्थितियां ये निर्मित हो रही है कि 3-3 फीट के आसपास RVSM 1135 सोयाबीन की हाइटें हो चुकी है। दोस्तों जिस दिन आपको लगे कि हमारी RVSM 1135 सोयाबीन या अन्य दूसरी सोयाबीनों की जो ग्रोथ है वो अब नहीं बढ़ना चाहिए, उस समय आप जो कुछ दवाइयाँ हैं उनका उपयोग करके अपनी सोयाबीन की चाल को वहीं पर रोक सकते हैं। और उससे क्या होगा कि आपका जो पौधा है वो मजबूत होगा और शाखाओं का उसमें निर्माण हो जाएगा। पौधे की जो ताकत है, एनर्जी है, वो ऊपर ना लगाकर पौधे के फैलाव में लगाएगा और पौधे को मजबूत बनाने में लगाएगा। तो इसमें आप सजेंटा का जो कल्टर होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। ये जिस स्थिति में है उसी स्थिति में ये रोक देगा, ये सबसे ज़्यादा फास्ट काम करता है। उसके अलावा जो चमत्कार आता है वो भी अच्छा काम करता है। ये थोड़ा धीरे धीरे करेगा, लेकिन जो कल्टर है वो ज़्यादा फास्ट काम करता है। तो आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि जिन लोगों ने अगर पोषक का उपयोग किया है वहाँ पर ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जो पोषक है, पोषक 3-in-1 में बनाया गया है। उसको अब जो नया उसका जो वर्जन निकाला है 3-in-1 में है, वो 3 प्रकार से काम करता है। अगर पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसको ग्रोथ में सहायक होता है। अगर पौधा अवांछित ग्रोथ कर रहा है तो उसकी ग्रोथ रोकने में भी वो सहायक होता है। और उसके अलावा पौधों में फूलों की संख्या नहीं बढ़ रही है, फलों की संख्या नहीं बढ़ रही है, तो वो वहाँ पर भी काम करता है। तो देखिए मैंने यूरिया के लिए बार बार मना किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा झटका लग जाने की वजह से हमारे किसान भाइयों से रहा नहीं गया और यूरिया का अंधाधुंध उपयोग कर दिया। और जहाँ यूरिया का बहुत ज़्यादा उपयोग हो गया है वहाँ पर हाइटें 3-3 फीट की अभी हो चुकी है। और अभी तो ये जहाँ तक फलियाँ बनना शुरू नहीं हो जाएगी वहाँ तक ये हाइट लेगी। तो ये मान के चलिए कि 50-55 दिन तक ये हाइट लेगी। जब 50-55 दिन तक ये हाइट लेगी तो 3 फीट की अभी होगी तो कहाँ जाएगी। तो इसलिए आप देख लें, समझ लें। अगर आपको ऐसा लगे कि हमारी सोयाबीन की हाइट अब नहीं बढ़ना चाहिए तो आप उस समय इन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।